हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनांट। आप पढ़े हो ना डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट में जो डिटर्मिनांट पढ़े हो उस डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो डिटर्मिनांट भी एक फंक्शन होता है। जैसे आप कोई डिटर्मिनांट लिखो, ठीक है, कोई कुछ भी, एक्स स्क्वायर, 2x, एक्स क्यूब, 5x स्क्वायर। तो देखो ये इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर, दैट इज 5x का पावर 4, अब माइनस 2x इंटू एक्स क्यूब, दैट इज 2x का पावर 4। ठीक है, ये आ गया। तो ये एक्चुअली 5x4 माइनस 2x4, ये आ गया 3x का पावर 4। तो देख रहे हो ये एक फंक्शन आया। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करोगे तो वो एक फंक्शन आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो ना। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4, 12x का पावर 3, ये चीज आ जाएगा। लेकिन बिना एक्सपेंड किए, ये तो आसान था तब ना एक्सपेंड कर दिए, बट ये आसान नहीं होता, ये टफ होता, तो एक्सपेंड करने में परेशानी होती। तो बिना एक्सपेंड किए हुए कैसे हम लोग डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही हम लोग कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर मान लो ऐसे हो, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे हो, डिटर्मिनांट ऑफ जी एक्स एच एक्स अल्फा एक्स बीटा एक्स। ठीक है, ये जी एक्स एक कोई फंक्शन है एक्स का, एच एक्स भी एक कोई एक्स का फंक्शन है, और अल्फा एक्स और बीटा एक्स भी एक्स का फंक्शन है। और आपको चाहिए एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करोगे, सोचो। एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे। तो देखना, सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरे सेकेंड रो को वैसे ही रहने दो। ठीक है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और इसको सेकेंड रो को वैसे ही रहने दो। ठीक है, अल्फा एक्स एंड बीटा एक्स वैसे ही रहने दिए, और फिर प्लस इस बार क्या करो, तो इस बार फर्स्ट रो को वैसे ही रहने दो, दैट इज जी एक्स एंड एच एक्स, और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करो, यानी अल्फा एक्स, अल्फा डैश एक्स और बीटा डैश एक्स। ठीक है, बीटा डैश एक्स मतलब बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बीटा डैश एक्स हो गया। तो यहां पे बस एक चीज पॉइंट में रखना है, और वो क्या, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन और सेकेंड रो को वैसे ही रखेंगे, और फिर सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट रो को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। वही अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू ये हो, एफ एक्स इक्वल टू मान लो पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, 3/3 डिटर्मिनांट हो, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, अल्फा एक्स बीटा एक्स और गामा एक्स। ठीक है, और एक ले लेते हैं क्या, इसको कैपिटल एफ एक्स मान लो। ठीक है, तो एफ एक्स भी लिया जा सकता है, स्मॉल एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है, ये हो डिटर्मिनांट ऑफ दिस। ये जो डिटर्मिनांट है ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट्स है। ठीक है, या सिंपली हम लोग डिटर्मिनांट में तो बोल देंगे डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3। तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये एफ एक्स बराबर है, हमको लिखना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो यहां भी सेम काम करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेकंड और थर्ड को वैसे ही रखेंगे। देखो फर्स्ट रो में पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स है, तो पी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा पी डैश एक्स, क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन क्यू डैश एक्स, और आर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सिंगल डैश है। ठीक है, लो इसको मैं अच्छे तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पे है क्यू डैश एक्स, और आर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आर डैश एक्स। और देखो सेकेंड एंड थर्ड रो को वैसे ही रखना है, यानी अल्फा एक्स बीटा एक्स और गामा एक्स। ठीक है, और थर्ड रो को भी एफ एक्स जी एक्स
एंड एच एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किए एंड सेकंड एंड थर्ड रो को जैसे था वैसे ही रहने दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब फर्स्ट और थर्ड रो को वैसे ही रहने दो और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, मतलब ये हो गया पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा डैश एक्स, बीटा डैश एक्स और गामा डैश एक्स। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा थर्ड रो को वैसे ही रहने दिए एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखो, अब क्या किए, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन सेकंड थर्ड को वैसे ही रखे, फिर फर्स्ट और थर्ड को वैसे ही रखे, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, तो अब फर्स्ट और सेकंड को वैसे ही रखना है, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को, प्लस फर्स्ट को वैसे ही रखना है, दैट इज पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। ठीक है, फिर सेकेंड रो क्या था, तो अल्फा एक्स, बीटा एक्स, गामा एक्स। ठीक है, और थर्ड रो का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो थर्ड रो वहाँ पे एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। ठीक है, ये चीज आ गया। तो ये मिला के, ये पिछला पेज में ये दोनों और प्लस ये तीसरा, ये मिला के हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ये ऐसा रूल यूज करेंगे। वैसे ही आगे फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सेम काम, फर्स्ट रो को कर दो, सेकंड थर्ड फोर्थ को वैसे ही रखो, फिर सेकंड रो को कर दो, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को वैसे ही रखो। ठीक है, और डॉट डॉट आगे वैसे ही कर देना। ठीक है, बेसिक रूल यही है कि एक एक रो को हम लोग करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आए कि कोई, जैसे हम यहाँ पे रो वाइज कर रहे हैं ना, पहले फर्स्ट रो का किए, फिर सेकंड रो को वैसे ही रखें, फिर फर्स्ट रो को वैसे ही रखें और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन किए। कोई कॉलम वाइज कर दे तो क्या वो गलत होगा क्या? सोचो, आप सोचो कि कोई कॉलम वाइज कर दे, मतलब ये यही है, ये है कैपिटल एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कोई फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन मान लो कर दे, पी डैश एक्स, अल्फा डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स, और सेकंड और थर्ड कॉलम को वैसे ही रखें। फिर कोई सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट और थर्ड को रखें, और फिर प्लस थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट और सेकंड को वैसे ही रखें, तो हम लोग उसको सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में आप रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। तो कोई कॉलम के फॉर्म में, मतलब कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करे तो ये समझ लेना कि रो को कॉलम में बदला गया, तो रो को कॉलम में बदलने से डिटर्मिनेंट बदलता नहीं है। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट किया गया, आप अपने मन में ये सोचना। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे रो वाइज किए हैं, कोई कॉलम वाइज भी करता तो उसको गलत नहीं बोलते, वो भी क्या होता, वो भी सही होता। ठीक है, तो ये हम लोग देखें डिफरेंशिएशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। लेकिन क्लियर पूरे अच्छी तरह से तब होगा जब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और ये रहा पहला एग्जाम्पल। बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स 1 1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी एक्स चाहिए, y है, ठीक है, y इक्वल टू गिवन है, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और इसका ये डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो सोचो, सबसे फर्स्ट कॉलम का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, और सेकेंड एंड थर्ड रो को वैसे ही रखो। सेकेंड रो क्या है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स वैसे ही रहने दिए, और एक्स 1 1, एक्स 1 1। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखो अब क्या करना है,
तो अब फर्स्ट एंड थर्ड रो को वैसे ही रखना है और सेकेंड रो का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो को वैसे ही रखना है, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स। सेकेंड रो का डिफ्रेंसिएशन करो तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स। और थर्ड रो को वैसे ही रखो, एक्स 1 1। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो को वैसे ही रखना है और थर्ड रो का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देख लो, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को वैसे ही रखने जा रहे हैं, यानी साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। और इसका थर्ड रो का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, तो x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 1 का 0 और फिर 1 का 0, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकाल दो। ये देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इक्वल है, सेम है, cos x माइनस साइन एक्स cos x एंड cos x माइनस साइन एक्स cos x। तो याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप पढ़े होगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो या आइडेंटिकल हो, ठीक है, या कुछ कॉमन लेने पे भी सेम आ जाए, तो उसका वैल्यू होता है 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 0। फिर इसमें भी देखो, यहां पे सेकेंड रो से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस यहां पे आ जाएगा और बचेगा क्या सेकेंड रो में, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। और देखो फर्स्ट रो भी साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स है, तो सेम नहीं आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, सेकेंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और थर्ड डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। इसमें कोई सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सॉल्व कर दो। और सॉल्व भी किसके रिस्पेक्ट में करो, तो एक्सपेंड करो यहाँ पे थर्ड रो के एक्सपेंड अलोंग, थर्ड रो के अलोंग करोगे तो 1 इंटू सिर्फ लिखना पड़ेगा, 0 इंटू तो सब 0 और ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको इसका, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिए थे ना सेकेंड रो से, तो माइनस, और यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम आ गया था, तो इसका वैल्यू भी 0 प्लस। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड रो के अलोंग, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और देखो ये हो गया क्या, 1 इंटू किए तो रो और कॉलम ढका, बचा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो गया और साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया, 0 ये था सब 0, तो ये हो गया कितना, 1। तो 1 आ गया यहाँ पे राइट आंसर, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट हो तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल देखें और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहा ये, इसमें बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड एफ डैश एक्स। यहां भी एफ डैश एक्स फाइंड करना है, क्या लिखोगे, यहीं से लिखना शुरुआत कर देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा, तो ऐसा करो, पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करो, तो x प्लस ए स्क्वायर, एक्स का 1 ए स्क्वायर का 0 मतलब 1 हो जाएगा, ए बी का 0 और ए सी का भी 0। फिर ए बी को वैसे ही रखो, x प्लस बी स्क्वायर और बी सी। ठीक है, फिर ये ए बी बी सी और x प्लस सी स्क्वायर। देख लो क्या किए, फर्स्ट रो का डिफ्रेंसिएशन किए एंड सेकेंड एंड थर्ड रो को वैसे ही रखे। ठीक है, एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, फिर प्लस। अब क्या करोगे, तो फर्स्ट रो को वैसे ही रखना है, दैट इज x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, और सेकेंड रो का डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो सेकेंड रो का डिफ्रेंसिएशन देख लो क्या होगा, ए बी का 0, x का 1 और प्लस बी स्क्वायर का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, और बी सी का कितना, तो बी सी का 0 कांस्टेंट है, और बाकी ये ए बी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इसको वैसे ही रहने दो प्लस।
अब देख लो, अब क्या करो, तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड रो को वैसे ही रखो और थर्ड रो का डिफ्रेंसिएशन करो। तो फर्स्ट रो वैसे ही रख दो, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर आएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और ये आ गया फिर ए बी बी सी, सॉरी इस बार थर्ड रो का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो थर्ड रो का डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे, तो ए बी का डिफ्रेंसिएशन 0, बी सी का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स का 1 अब प्लस सी स्क्वायर का 0, तो ये हो गया सिंपली 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर दिस। अब देखो यहां पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ 1 इंटू होगा और ये हो जाएगा 1 इंटू कितना, तो 1 इंटू होगा ये एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस बी सी इंटू बी सी यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, अब देखो इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करो, इस डिटर्मिनेंट को, इसका हो गया एक्सपेंशन हो गया, ये 1 इंटू, अब फिर 0 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है और 0 इंटू फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू लिखे और रो और कॉलम ढके, रो और कॉलम ढके, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर प्लस इसको करो, इसको भी सेकेंड रो के अलोंग करो, तो 0 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू आएगा और 0 इंटू फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू यहां पे भी क्या आएगा, तो आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस यहां पे देखो इसको थर्ड रो के अलोंग करो, तो 1 इंटू और यह आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देख रहे हो, ए स्क्वायर ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो ये लास्ट में आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी लास्ट वाला से और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट जाएगा। सबसे पहले आया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही काटो आप तो बेटर होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये कट कर दिया। फिर देखो x का मल्टीपल क्या होगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सारा एक्स ए स्क्वायर 2 बार आया, एक्स बी स्क्वायर 2 बार आया, एक्स सी स्क्वायर 2 बार आया। ठीक है, मतलब 2x ए स्क्वायर प्लस 2x बी स्क्वायर प्लस 2x सी स्क्वायर, जिसमें से 2x कॉमन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू ये था, तो हमको एफ डैश एक्स ये चीज मिल गया। देख रहे हो कितना आसान सा मिला, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बस डिफ्रेंशिएट करते जाना है, डिफ्रेंशिएट करोगे और लास्ट में सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा। ठीक है, अब देखना डिफ्रेंशिएशन पे एक दो और थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देखना। ये इसमें डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं करना, कुछ अलग चीज ही पूछ रहा। बोला इफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर 3 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ठीक है, और बोल रहा है कि देन प्रूव दैट ये फाइव एक्स इक्वल टू दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमको प्रूव करना है कि ये 5x जो होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कैसे प्रूव करोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे प्रूव करोगे? अच्छा, आप जानते हो पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे अगर हम लिख दें f(x) इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, f(x) इक्वल टू 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये है, और आपको प्रूव करना है 5x भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, सोचो, माइंड में आ रहा है कुछ? देखो, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू 2 ही है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, f' x निकालो तो क्या आएगा? 2 का डेरिवेटिव 0,
एफ एक्स बराबर 2 है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 का डेरिवेटिव दैट इज 0। मतलब जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको प्रूफ करना है कि फाई एक्स एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो फाई एक्स का आप डिफरेंशिएशन फाइंड करो, और फाई एक्स का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ गया तो समझ लेना कि ये फाई एक्स एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यही बस कंसेप्ट यूज करना है। तो देख लो यहां पे एफ एक्स जो है, जी एक्स जो है, एच एक्स है, वो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आप एफ एक्स को मान सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी एक्स को कुछ मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और एच एक्स को भी मान लो कुछ, एच एक्स को भी मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कुछ भी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ऐसे मान लो। ठीक है, कांस्टेंट ही लेना है, कुछ भी ले लिए। तो एफ एक्स ये ले लिए, जी एक्स ये ले लिए, और एच एक्स ये ले लिए। देखो हमको फाई एक्स गिवन है, फाई डैश एक्स चाहिए, मतलब फाई एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो, फाई डैश एक्स क्या होगा, तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, फिर जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। और देखो सेकंड एंड थर्ड रो को वैसे ही रख दो, सेकंड रो जो है वो है एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स। कुछ दिख गया होगा? ठीक है, जी डबल डैश एक्स, ये थर्ड रो वैसे ही रख रहे हैं, एच डबल डैश एक्स। ठीक है, यहां पे देख लो, यहां पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन पूरा कर लेते हैं। फाई डैश एक्स कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का भी डिफरेंशिएशन किए हैं, सेकंड एंड थर्ड रो को वैसे ही रखें। अब क्या करो, तो अब फर्स्ट रो और थर्ड रो को वैसे ही रखो और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर लो। तो फर्स्ट रो को पहले लिख दो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जी डबल डैश एक्स, एंड एच डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एच डबल डैश एक्स। और थर्ड रो को वैसे ही रख दो, थर्ड रो क्या है, तो एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करोगे, तो प्लस, इस बार क्या करना है, तो इस बार फर्स्ट एंड सेकेंड रो को वैसे ही रखना है और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स मतलब फर्स्ट रो को वैसे ही रखो, मतलब एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। सेकेंड रो को भी वैसे ही रखो, दैट इज एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन कर दो, कैसे होगा, तो एफ डबल डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। फिर यहां पे जी डबल डैश एक्स का जी ट्रिपल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स का एच ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, ये हो गया फाई डैश एक्स। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे ये फाई डैश एक्स जो निकाले हैं, इसमें पहला जो डिटर्मिनेंट है उसको ध्यान से देखो। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रो एकदम सेम है, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एस डैश एक्स, एंड सेकेंड रो भी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एस डैश एक्स है। तो आप जानते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू लिख दिए 0। और देखो इसका भी वैल्यू क्या होगा, यहां पे भी सेकेंड एंड थर्ड रो सेम है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो सेम है, तो इसका भी वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, इसमें कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी सेम नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे फाई डैश एक्स बराबर 0 प्लस 0 प्लस। ठीक है, इसको लिखते हैं एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। फिर सेकेंड रो था एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स। ठीक है, थर्ड रो क्या है, तो थर्ड रो ध्यान से देखना, थर्ड रो है एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो आप जो एफ एक्स माने हो, एफ एक्स एक क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स निकालो। पहले यहां पे साफ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
अब देखो यहां पे एफ एक्स है तो आप एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, ए तो कांस्टेंट रहा और एक्स स्क्वायर का 2x और बी एक्स का b, फिर एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, और एफ डबल डैश एक्स 2a, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डबल डैश एक्स 2a कांस्टेंट आ गया, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। मतलब अगर एफ एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। जी एक्स भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका भी थर्ड डेरिवेटिव 0 और एच एक्स का भी थर्ड डेरिवेटिव 0, तो यहां पे देखना, यहां पे आ गया आपको क्या 0 0 0, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स था तो इसका वैल्यू होगा 0, तो देख लो 0 0 0 आ गया। अब आप ये भी जानते हो कि किसी डिटर्मिनांट का किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो, जैसे ये डिटर्मिनांट में थर्ड रो का सारा एलिमेंट 0 आ गया तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, थर्ड रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दो, और थर्ड रो में सारा एलिमेंट 0 है तो आप 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 एंड अगेन 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। तो यहां पे इसका भी वैल्यू हो गया 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब फाइनली हमको एफ डैश सॉरी फाइव डैश एक्स आ गया 0, तो फाइव डैश एक्स 0 आ गया तो क्या बोलोगे कि फाइव एक्स इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था, पोलिनोमियल था कि फंक्शन था, जो भी था वही लिख दो, एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख दो, ठीक है। सॉरी फाइव डैश एक्स, फाइव एक्स इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, हो गया ये प्रूफ्ड। हमको प्रूव करना था कि प्रूव करो कि 5x एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो हम लोग 5x का डेरिवेटिव दैट इज 5-x को 0 प्रूव कर दिए, तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि 5x एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, ठीक है। लेकिन एक टाइप और मिलेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट में भी दे सकता है या नहीं तो डिफरेंशिएशन में भी दे सकता है, कहीं पे भी देगा, तो आपको सीखने से मतलब है ना, तो बस सीखने से मतलब रखना है। चलो देखो सीखते हैं, क्या सीखना है, तो ये सीखना है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ e टू द पावर x sin x cos x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, देन a का वैल्यू चाहिए एंड b का वैल्यू चाहिए। ये देखो ये a का वैल्यू चाहिए, फिर b का भी वैल्यू पूछ रहा, तो a का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। देखो ये डिटर्मिनेंट है, अच्छा कोई सोच रहा होगा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर मतलब ये मतलब पोलिनोमियल के फॉर्म में कैसे आ जाएगा, तो आएगा e टू द पावर x को आप एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, फिर साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो, फिर कॉस एक्स का लिखो, फिर लॉग 1 प्लस एक्स का लिखो, सबका एक्सपेंड करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आएगा तो जो कांस्टेंट टर्म इधर आएगा उसको a से इक्वेट कर दो तो a का वैल्यू आ जाएगा, जो x का टर्म आएगा उसको मतलब इधर x का टर्म आएगा उसको b से इक्वेट कर दो तो b आ जाएगा, जो x स्क्वायर का टर्म इसमें आएगा उसको c से इक्वेट कर दो तो c आ जाएगा। इस तरह से आप a b c सब निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको एक्सपेंड करो, पहले इसका एक्सपेंशन लिखो फिर एक्सपेंड करो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो हम लोग इसको इसे a का वैल्यू अगर निकालना हो, ध्यान से देखना, a का वैल्यू निकालना हो तो ऐसे करते हैं, ये सब को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब को हटाना पड़ेगा और ये सब को हटाने के लिए x इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू चाहिए तो हम लोग पुट कर देंगे क्या, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये तो हमेशा इसके बराबर होगा ना, ये इसके बराबर दिया हुआ है यानी है ऑलरेडी ऑलवेज, तो x बराबर 0 प्रूफ कर दिए, तो इधर क्या आ गया, इधर e का पावर 0 यानी 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, लॉग 1 प्लस 0 यानी लॉग 1 जो कि 0 होगा, ये आ गया, इक्वल टू a अब प्लस, अब x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो सब आगे वाला 0 हो जाएगा। तो देख लो इधर आ गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू 0
जीरो माइनस जीरो, जीरो बराबर ए आ गया। मतलब ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू हमको मिल गया जीरो। मतलब ये कांस्टेंट ए है, ए कांस्टेंट हमको फाइंड करना था, तो ए का वैल्यू मिल गया जीरो। फिर बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का वैल्यू चाहिए, तो बी के वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो, आप ही सोचो। अभी जस्ट पढ़े हो, अभी तो सोच ही सकते हो, लेकिन एग्जाम में सोच पाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी आप सोच पा रहे हो कि अगर डिफ्रेंशिएट कर दे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दे, तो ए का डिफ्रेंशिएशन, ए एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, एंड बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी होगा, फिर सी एक्स स्क्वायर का 2cx होगा। तो आप बस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है, बी हो जाएगा, मतलब एक्स से फ्री हो गया, और एक्स के जगह पे जीरो पुट कर दो, आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो हम लोग बी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सोचो, इधर जो डिटर्मिनेंट था इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही, और sin x का cos x, तो ये हो गया e टू द पावर x और cos x। ठीक है, और सेकेंड रो को वैसे ही रहने दो, सेकेंड रो क्या है, तो ये है cos x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको वैसे ही रहने दो, तो ये हो गया cos x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस बार क्या करना है, तो इस बार फर्स्ट रो को वैसे ही रहने देना है, e टू द पावर x sin x। ठीक है, और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2x, तो यहां पे लिख दिए 2x इक्वल टू में a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस bx का डिफरेंशिएशन b, cx स्क्वायर का 2cx प्लस डॉट डॉट, अब x का और ज्यादा पावर होगा, ठीक है, ज्यादा पावर होगा तो x और भी बचेगा, तो ये आ गया हमको। अब देखो, अब हमको चाहिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू चाहिए तो पुट कर दो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा, b का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 0 पुट किए, तो देखो इधर b ही बचेगा, इधर बाकी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम x इक्वल टू 0 पुट किए, तो यहां पे 0 पुट करोगे x का वैल्यू, तो e का पावर 0 हो जाएगा 1। फिर यहां पे cos 0 का वैल्यू भी 1, और cos 0 का वैल्यू 1, और यहां पे 0। ठीक है, log 1 प्लस 0 0, प्लस ये हो गया e टू द पावर 0 1, साइन 0 0, माइनस साइन 0 0, और 2 इंटू 0/1 प्लस 0, तो ये भी 0। ठीक है, इक्वल टू में है b, तो b लिख दो, प्लस 2cx, तो x 0 पुट करोगे तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 प्लस बाकी सब आगे 0 ही हो जाएगा, तो इधर बच गया b, और इधर क्या बचा, तो इधर दो डिटर्मिनेंट बचा, इसका वैल्यू लिख दो, 1 इंटू 0 0 माइनस 1, ये हो गया, इसका वैल्यू 0 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 0, ये हो गया। तो ये देखो, ये हो गया b का वैल्यू हमको कितना, तो b का वैल्यू मिल गया 0 माइनस 0, तो 0 हो गया, और 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, यानी b का वैल्यू मिल गया -1। ठीक है, b का वैल्यू चाहिए था और a का वैल्यू चाहिए था, तो a का वैल्यू तो पहले ही निकल चुका था, अब b का भी वैल्यू हम लोग निकाल दिए, a का वैल्यू 0 आया था, b का वैल्यू आ गया -1। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई आसान चीज हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू हो, मतलब एल्जेब्रिक हो, तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके सेम पावर वाला टर्म को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, तो भी आपका ए बी सी जो भी चाहिए वो चीज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इस क्वेश्चन में सी चाहिए, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, वैसे c चाहिए तो 3 बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, मतलब कि वो मतलब ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो 2 मिल गया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसके बदले में 2 मिलेगा,
ठीक है, फिर इसके बदले में भी 2 मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बेटर होगा कि एक्सपेंड ही कर लें। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आया वैसा हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग देखें डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट था, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग किए और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सब हम लोग देखे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफरेंशिएशन का ही नेक्स्ट अगला टॉपिक लेकर, और वो होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे डिफरेंशिएट करना हो किसी फंक्शन को तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें भी सारा अलग अलग पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए थोड़ा सा अलग रूल होगा, सो हम लोग वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।